सबसे पहले तो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक बार एक स्कूल टीचर अपने सारे बच्चों को एक टास्क देती है। वो टास्क में उन्हें वो सभी बच्चों को एक एक बलून दे देती है फुगाने के लिए, यानी कि ब्लो करने के लिए। अब जब सारे बच्चों को एक एक बलून मिल चुका था, उन्होंने वो बलून को फुगा दिया था। अब टीचर ने बोला कि एक काम करो, उस बलून के ऊपर अपना नाम लिख दो एंड क्लास के बाहर जाकर उसे बांध दो। सारे बच्चे क्लास के बाहर जाकर वो बलून को बांध लेते हैं एंड अपने क्लास में आकर फिर से अपना जो क्लास का जो रेगुलर लेक्चर है वो अटेंड करना शुरू करते हैं। जब लेक्चर ख़त्म होता है तब टीचर बोलती है कि अब एक काम करो, आपने जो भी बलून को आपने बाहर रखा था उसे आप अब अपने अपने नाम का ढूंढ कर लेकर आ जाओ फटाफट से। सारे बच्चे दौड़ते हुए जाते हैं, अपने अपने नाम का बलून ढूंढते हैं। कई लोग एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट किसी को अपने नाम का बलून ही नहीं मिल रहा है। बहुत टाइम चला गया, सब झगड़ने लग गए, मेरे नाम का बलून कहाँ है। किसी को बलून नहीं मिला। टीचर ने एक आइडिया किया। टीचर ने वापस से सारे बच्चों को इकट्ठा कर दिया एंड उन्हें बोला कि अब एक काम करो, आपके हाथ में जिसके भी नाम का बलून आ रहा है ना, वो बलून के ऊपर नाम पढ़ो एंड उसे जाकर वो दे दो। कुछ ही मिनट में सबके हाथ में अपने अपने नाम का बलून था। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ नंदिनी वर्मा, हैप्पीनेस कोच। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल स्पेस जहाँ हम बात करने वाले हैप्पीनेस एंड इनर क्लैरिटी के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि क्या स्टोरी था। बलून्स यानी कि आपकी खुशी, जस्ट रिलेटेड। हाँ, आप समझ जाओगे इसे, बहुत ही इजी है। बलून्स यानी कि आपकी खुशी। जब आप किसी को उनकी खुशी दे देते हो तो ऑटोमेटिकली आपके पास अपनी खुशी आ ही जाती है। यानी कि आपने देखा, जब किसी बच्चे के हाथ में सामने वाले का बलून था तो उसने वो नाम पढ़ा, उसे वो बलून दिया, उसे उसकी खुशी दी, ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से उसे अपने नाम का बलून मिल ही गया था। दैट इज़ नथिंग बट जॉय ऑफ गिविंग। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे कुछ देने से हमें वो खुशी मिल सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारे पास बहुत कुछ होगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, जब हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ होगी, फिर जाकर हम किसी की मदद करेंगे, कुछ देना शुरू करेंगे। सी फ्रेंड्स, हमेशा देना कोई मॉनेटरी टर्म्स यानी कि पैसों के रूप में हो, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार आप किसी को अपना टाइम दे सकते हैं, अपनी एक स्माइल दे सकते हैं, जस्ट एक थैंक यू बोल कर उनके चेहरे के ऊपर एक स्माइल ला सकते हैं। कुछ भी आपके पास नॉलेज है आप उसे शेयर कर सकते हैं। कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा कुछ पड़ा है, कुछ भी खाने के तौर पर, कपड़ों के तौर पर, आप उसे दे सकते हैं, उसे शेयर कर सकते हैं। सो वेट करने की ज़रूरत नहीं कि जब मेरे पास सब कुछ आ जाएगा फिर मैं कुछ दूंगा। अभी से देना शुरू कीजिए, क्योंकि सी फ्रेंड्स, लॉ ऑफ यूनिवर्स कहता है आप जो दोगे वही आपको मिलेगा। यानी कि आप जो देने वाले हो वही आप चीज़ रिसीव करने वाले हो, क्योंकि कुदरत देता नहीं है, लौटाता है। आप जो सामने वाले को दोगे वही चीज़ आपको मिलेगी मल्टीप्लाई होकर। यस फ्रेंड्स, इसी पर अगर आपने महाभारत के बारे में कभी कुछ सुना हो, समझा हो, कभी देखा हो, तो आपको द्रौपदी एंड कृष्ण, इन दोनों के बारे में तो पता ही होगा। एक बार जब कृष्ण सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हैं शिशुपाल को मारने के लिए, तब उनके हाथ में ना छोटा सा कट आ जाता है। द्रौपदी वो कट को देखती है, फ़ौरन उनके पास आती है, अपने साड़ी का पल्लू का छोटा सा पीस निकाल दिया, उनके फिंगर के वहाँ बांधना शुरू करती है। कृष्ण तब उन्हें बोलते हैं, मैं तुम्हारे इस छोटे से कपड़े का ऋण ज़रूर चुकाऊंगा एक दिन। द्रौपदी को उस वक्त तो नहीं समझा कि कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, बट हम सभी जानते हैं कि जब द्रौपदी को सबसे ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत थी तब उनकी मदद करने श्री कृष्ण ही आए थे। दुशासन थक गया था वो साड़ी खींच खींच कर, बट श्री कृष्ण थे जिन्होंने द्रौपदी की मदद की। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने किसी की मदद कर लिया, इंस्टेंटली आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी, ज़रूरी नहीं है। द्रौपदी को उसी वक्त वो सारी चीज़ें नहीं मिल गई थी जब उसे ज़रूरत थी, तब उसे मिली। वैसे ही जब आपको ज़रूरत होगी तो इंटरेस्ट के साथ आपको वो चीज़ मिल जाएगी। द्रौपदी ने तो सिर्फ एक छोटा सा कपड़ा दिया था, उसे तो एक लंबी साड़ी मिल गई थी। सो डोंट वरी, आप जब किसी को दोगे तो वो ना उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है। भले ही आपको आज उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है, बट इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, क्योंकि उनके अकाउंट में कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होती है।
सो आप क्या कर सकते हैं, आप किस तरीके से जॉय ऑफ गिविंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नंबर 1, किसी को एक छोटी सी स्माइल देकर। किसी को अपने कोई एक्सप्रेशंस दिखाना, ये भी तो कुछ देना है। हम किसी को गुस्सा दिखा देते हैं, कोई रूड बिहेव कर लेते हैं, वो भी तो हम उन्हें कुछ दे ही रहे हैं। तो क्यों ना एक स्माइल दी जाए, एक चेहरे के ऊपर स्माइल रखी जाए। आप अपने आप को भी ये एक चीज़ दे रहे हैं, एक स्माइल। नंबर 2, आपके शब्द। यस फ्रेंड्स, थैंक यू बोल देना, सॉरी बोल देना, या कुछ ऐसे शब्द बोल देना जो कि आपके लिए थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, यस, बट सामने वाले को थोड़ा रिलीफ दे दे, थोड़ा अंदर से खुश कर दे, वो आप दे सकते हैं। नंबर 3, आप अपना टाइम दे सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप किसी को अपना टाइम देते हो, आप कुछ ना कुछ शेयर करते हो, दैट इज़ नथिंग बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू आर शेयरिंग। यानी कि टाइम जो है वो आप कभी वापस से रिवाइंड नहीं कर सकते। अभी जो चला गया वो चला गया, वो वापस नहीं आ सकता। जब आप किसी को टाइम दे रहे हो, आप अपनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ दे रहे हो। सो ट्राई दिस काइंड ऑफ गिविंग। आप अपनी लर्निंग शेयर कीजिए उस टाइम में, कुछ भी हो सकता है। एंड नंबर 4, इट्स नथिंग बट कि आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा है, आप उससे शेयर कीजिए, खाने के तौर पर, कुछ कपड़ों के तौर पर, कोई भी एक्सेसरी के तौर पर, एनीथिंग इट कुड बी। एंड नंबर 5, जस्ट अ हेल्पिंग हैंड। किसी को रोड क्रॉस करने में मदद कर देना। कोई आ रहा है, आप लिफ्ट में खड़े हो, आप देख रहे हो कि सामने से कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, आप उस लिफ्ट को रोक सकते हो। एनीथिंग इट कुड बी। मैं आपको बस आज का वीडियो मैं बस इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि आप वो जॉय को एक्सपीरियंस करो। वो जब आप देते हो किसी को कोई चीज़, तब आपके अंदर जो फीलिंग आती है ना, मैं बस चाहती हूँ कि आप वो फीलिंग को एक्सपीरियंस करो। इसीलिए मैं आज का ये वीडियो बना रही हूँ। सो जस्ट एक्सपीरियंस जॉय ऑफ गिविंग। ये जो फीलिंग है ना, ये जब आप दोगे तभी आएगा। फ्रेंड्स, जब मैं छोटी थी, मेरे स्कूल में हमेशा एक चीज़ फॉलो की गई थी कि आपके पास जो कुछ भी एक्स्ट्रा है ना, हम अनाथ आश्रम जाएंगे एंड उसे डोनेट कर आएंगे। तब से हमारे माइंड में ना ये सारी चीज़ें चलने लगी कि जब आप देते हो, द फीलिंग यू गेट इट्स जस्ट ब्लेसिंग कि आपके पास है कुछ देने के लिए, आप निमित्त बने हो किसी की मदद करने के लिए। एंड जो अंदर से जो आपका दिल जो महसूस करता है ना, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। कभी कभी ना हम खुशी को बाहर ढूंढने लगते हैं, बट जब हम रुक कर किसी की मदद कर ले तो वो खुशी आप ही के अंदर आपको महसूस होने लगेगी। सो क्या आप आज एक काम कर सकते हैं, जस्ट किसी के चेहरे के ऊपर स्माइल लाने के निमित्त बन जाइए। कहीं पे भी आप किसी की मदद कर सके, किसी के लिए दरवाज़ा खोल सके, किसी को थैंक यू बोल सके, किसी को बस एक स्माइल दे सके, कुछ भी, जस्ट ट्राई टू गिव। कुछ भी हो सकता है, ट्राई कीजिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कैसा लगा जब आपने ये चीज़ ट्राई की। ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि आप और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा वीडियो के तौर पे मैं कुछ और बातें आपके साथ शेयर कर पाऊँ। बट फ्रेंड्स, याद रखना, खुशियाँ कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो आपकी चॉइस है जो आप हर पल चूज़ कर रहे हैं। हर पल खुशियों को चूज़ कीजिए, हर पल अपने आप को चूज़ कीजिए एंड इस जर्नी टू जॉय में आगे बढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, चूज़ हैप्पीनेस।